सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। अब से कुछ देर बाद 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन आज समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री इसकी अवधि आगे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को राष्ट्र को संबोधित किया था और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अहम बैठक में ज्यादातर राज्यों ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वो 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाएं। इस बीच तमिलनाडु, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत कई और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा पहले ही वो कर चुके हैं। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन योजना फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में फसल कटाई का काम शुरू हो गया है। सरकारी एजेंसियां गेहूं की खरीद आज से शुरू करेंगी। वहीं गुजरात के मछुआरों ने लॉकडाउन के दौरान समुद्री उद्योग को छूट दिए जाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार ने 32 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के तहत 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की नकद सहायता उपलब्ध कराई है। इसमें से लगभग 15,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत सीधे 7 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। केंद्र सरकार ने लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं के खाते में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक भेजे हैं। देश के 15 राज्यों के 25 जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण पिछले 14 दिनों में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। अब तक 2 लाख से अधिक नमूनों की कोविड-19 जांच की गई। जांच क्षमता बढ़ाने और अन्य कॉलेजों को प्रशिक्षण देने के लिए 14 मुख्य संस्थानों की पहचान की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 156 सरकारी प्रयोगशालाओं और 3 नमूना संग्रह केंद्रों को अनुमति दी है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की 68 प्रयोगशालाओं को भी महामारी की जांच की अनुमति दी गई है। जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इस बीच विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण लाइफलाइन उड़ान पहल के तहत देश भर में 218 उड़ानों के जरिए 377 टन आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की गई। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के प्रयास में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2 परतों वाला खादी मास्क तैयार किया है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो कोरोना महामारी की चुनौतियों के मद्देनजर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। ट्रकों और मालवाहक वाहनों के किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों से कहा है कि ट्रक चालक और हेल्पर को अपने घरों से ट्रक तक जाने की सुविधा दी जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी कंपनियों के कार्यकर्ताओं के पास जारी करने चाहिए जिन्हें लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की सीमाओं के निकट विनिर्माण इकाइयों के कामकाज में कोई बाधा न हो। रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने कर्मचारियों और अनुबंधित मजदूरों को पास जारी करने का अधिकार दिया गया है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान के लिए केवल 3 दिन में ही 3,700 से अधिक सुझाव मिले हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सप्ताह भर का यह अभियान शुरू किया है। इसमें देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित किए गए हैं। लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस अभियान को खूब सराहा गया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान शैक्षिक कैलेंडर की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली, पुदुचेरी, पंजाब और माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने संस्थानों से अनुरोध किया कि अध्ययन और अध्यापन के प्रौद्योगिकी माध्यमों का प्रयोग करते हुए छात्रों तक पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने लॉकडाउन के दौरान अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया को बाधित नहीं होने देने के लिए संस्थानों के प्रयासों की सराहना भी की। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए नियमित वीजा और ई वीजा के 30 अप्रैल तक निःशुल्क विस्तार को मंजूरी दे दी है। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च से घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अनेक विदेशी नागरिक भारत में फंसे हैं। जिन विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा, ई वीजा या अन्य वीजा समाप्त हो गए हैं या 1 फरवरी से 30 अप्रैल के दौरान ये समाप्त हो जाएंगे, उनका वीजा ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद निःशुल्क 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।